श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम, हम सब के श्री राम के 19वें संस्करण में आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा था। आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। तो आइए आज 77वें दोहे से लेकर 78वें दोहे के सबसे पहले हम सब मूल पाठ को श्रवण करते हैं। तत्पश्चात हिंदी में भावार्थ, तत्पश्चात यथागति यथा सामर्थ्य यथास आप सबके श्री चरणों में कमलों में निवेदन करेगा। तो आइए प्रवेश करते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम। पार्वती पहि जाहि तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरहि प्रेरि पठयौ भवन दूर करौ संदेह सियापति राम। मेरे प्रभु राम, कहीं अवराधौ का तुम चाहूं, हम सन सत्य मरम किन कहूं, कहत बचन मनु अति सकुचाई, हसियं सुनी हमारी जड़ताई, मनु हठ परान सुनहि सिखावा, चहत बार पर भांति उठावा, नारद कहा सत्य सुई जाना, बिनु पंखन हम चहीं उड़ाना, देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहे सदा शिवहि भरतारा, सुनत बचन बिह से ऋषय, गिरि संभव तव देह, नारद कर उपदेश सुनु, कहूँ बसऊँ किसुगे हसिया पति राम। मेरे प्रभु राम। प्रिय मित्रों, अभी आपने रामचरितमानस के 77वें दोहे से 78वें दोहे तक के आपने मूल चौपाइयों का पाठ श्रवण किया। आइए अब हम इसी का हिंदी में भावार्थ सुनेंगे जो रामचरितमानस में दिया हुआ। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस सुंदर लग रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा के इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर कर दें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा। पार्वती पहि जाहि तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरहि प्रेरि पठयौ भवन दूर करऊं संदेह सियापति राम। मेरे प्रभु राम, आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमांचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाएं और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि गौर देखी तह कैसी, मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी, बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। कहीं अवराधों का तुम चाहो, हम सन सत्य मरम किन कहूं, कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसियों सुन हमार जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती हो। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हठ परा न सुनहि सिखावा, चहत बारी पर भात भीति उठावा, नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है और वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहे सदा शिवहि भरतारा। हे मुनियों, आप मेरी अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ।
सुनत बचन बिहसे ऋषय गिर संभव तव देह, नारद कर उपदेश सुन कहूँ बसहूँ किसकी। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय मित्रों, मेरे प्रभु राम हम सबके श्री राम के इस संस्करण में आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है। अभी आपने जो है चौपाई और फिर उसका हिंदी में भावा सुना। अब यह दास यथा गति यथा सामर्थ्य आप सबको इसकी व्याख्या कर रहा है। तो प्रिय मित्रों, यहाँ पे प्रसंग यह है कि भगवान शिव तपस्या में अंतर्ध्यान है, तपस्या कर रहे हैं, समाधि में है। समाधि अर्थात जहाँ पे बुद्धि समत्व में स्थापित रहती। सम और धी माने बुद्धि होती, तो बुद्धि जब समत्व में स्थापित हो जाती है, आप शांत चित्त बैठ के सिर्फ श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम इस तरीके से अंतर मन आप ध्यान करते हैं, यही समाधि है। और यह इस दास का भी मित्रों आप सबके श्री चरणों में यही निवेदन है कि श्री राम को आप अपनी सांसों में बसाएं, आप सबके जीवन का कल्याण होगा, आप सबके जीवन का मंगलमय होगा, आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे, आपके सभी सपने साकार हो जाएंगे, आपका जीवन सुख शांति और ऐश्वर्यपूर्ण बन जाएगा। बस भगवान श्री राम को अपने श्वासों में बसा लीजिए। यहाँ पे इसी तरीके से भगवान शिव श्री राम को श्वासों में बसाए हुए समाधि में बैठे हुए हैं। सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है, संहार की प्रक्रिया रुक चुकी है। सभी देवता ऋषि बहुत चिंतित हैं कि कैसे किया जाए। तो भगवान रामचंद्र जी जाके भगवान शिव से निवेदन करते हैं कि भगवान सृष्टि के संतुलन के लिए, सृष्टि के संचालन के लिए आप माँ पार्वती से विवाह कर लें। भगवान शिव उनकी आज्ञा को सिरोधार करते हैं। उसी समय जो है भगवान जो है के पास सप्तऋषि भी आते हैं। सप्तऋषि भी भगवान से यही निवेदन करते हैं। सप्तऋषियों को भगवान शिव आज्ञा देते हैं कि जाके एक बार माँ पार्वती का भी मन लीजिए और उनको भी तैयार कीजिए। सप्तऋषि वहाँ से प्रस्थान करते हैं और माँ पार्वती के पास पहुँचते हैं तो देखते क्या है कि माँ पार्वती एकदम तपस्या में लीन है। यहाँ पे सप्तऋषि कहते हैं कि मानो कि मूर्तिमंत तपस्या जैसी, जैसे मूर्तिमान तपस्या ही माता पार्वती के रूप में यहाँ पे उपस्थित है। माँ पार्वती जी सूखे पत्ते खा के, जल पी के और अंत में हवा पी के और अंत में उसको भी रोक के तपस्या कर रहे भगवान शिव को प्राप्त करें। वहाँ पे गए, माँ पार्वती को सप्तऋषियों ने प्रणाम किया और पूछा कि देवी आप यह इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? क्या कारण है आपकी तपस्या करना है? कि आपके मन में क्या भावना है, क्या पाना चाहती है? क्योंकि ढेर सारे लोग तपस्या भी इसी कुछ न कुछ मन की चाहत लेके करते हैं, जबकि तपस्या सिर्फ भगवान की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। और यहाँ तो माँ पार्वती वही कर रही है, भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। यहाँ पे जब ऋषि लोग माता पार्वती से प्रश्न करते हैं तो माता सकुचा जाती हैं और सकुचा जाने के बाद कहते हैं कि प्रभु हमारा मन संकोच से भर गया है और मुझे खुद के ऊपर भी हंसी आती है। हंसियों सुन हमारी जड़ता है, और हमारी जड़ता रूपी बातें सुन के आप हंसेंगे। फिर भी ऋषि कहते हैं कि आप बताएं तो माता। तो कहती हैं कि नारद की वाणी को सुन के मेरा मन भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए जो है संकल्पित है, और हम भगवान शिव को ही अपना पति बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए माँ पार्वती जो कि माँ सरस्वती का ही साकार स्वरूप है। देखो मुन अविवेक हमारा चाहिए सदा शिव, शिव ही भरतारा। भरतार जो है हमारे मतलब यूपी के उत्तरी जो इलाका है जिसको उत्तरांचल कहते हैं, और पूरे बिहार में पति को भरतार ही कहते हैं। ये लोक भाषा है हमारे की जो है, तो यह क्रम चलता रहता है। तो यहाँ पे माँ पार्वती भी कहती हैं कि हम कितना मैं अविवेकी हूँ, कितनी मेरी बुद्धि की जड़ है कि भगवान शिव को ही मैं जो है पति रूप में पाना चाहती हूँ। और ऐसा ही देवर्षि नारद ने भी आके, जब मैं छोटी सी थी तब उन्होंने मेरे से कहा था कि आपको पति रूप में भगवान शिव ही प्राप्त है। यह बात सुन के
सप्तऋषि भी हंस देते हैं। और सप्तऋषि यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि सुनत बचन बिहसे ऋषय गिर संभव तब दे, नारद कर उपदेश सुन कहूँ बसऊँ किस लिए। कि देवी आप भी कितनी कमाल करती है, क्या आज तक नारद की बात से किसी का घर बसा है? नारद तो घर उजाड़ने वाले हैं, नारद आज तक किसी का घर तो बसाया नहीं है। पर चलो, नारद जी की वाणी मिथ्या भी नहीं जाती है, क्योंकि देवर्षि नारद हैं, तीनों लोकों में अबाध ही उनका प्रवाह है। तो देवर्षि नारद जी क्या करते हैं, सिर्फ उनको है कि वे 2.5 घड़ी से ज़्यादा कहीं रुक भी नहीं सकते, तो बस श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, ऐसा कह के जो है वे अहरनिश भ्रमण करते रहते हैं। यही भगवान नारद का काम है ना। फिर भी नारद ने कहा तो उनकी वाणी जो है मिथ्या नहीं जाएगी। तो यहाँ पे सप्तऋषि जो है हिमालय पुत्री माता पार्वती का ज्ञान देते हैं, उनको भी समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि देवी आपकी तपस्या जो है पूरी हुई, अब आप यहाँ से इस तपस्या से विरत हो, अपने घर पे पधारिए और वहाँ पे भगवान शिव के साथ विवाह करने की तैयारी कीजिए। मित्रों, यह भारत देश महान देश, अपने आप में एक अद्भुत देश है। सनातन संस्कृत का अबाध रूप से न जाने कितने हजारों लाखों करोड़ों साल से चला आ रहा है और हजारों करोड़ों साल तक चला आ रहा है। मित्रों, आज मैं इस प्रसंग में कभी समसामयिक विषयों पर चर्चा नहीं करता, पर आज बता रहे हैं कि आज सनातन संस्कृत पे लोग उंगली उठाते, पर सनातन की अबाध गति है। और सनातन संस्कृत में माताओं को, हमारी बच्चियों को, युवतियों को पति के वर्ण करने की यह अधिकार सनातन काल से था। यहाँ पे आप आगे अभी सीता विवाह में देखेंगे तो माँ सीता जो है भगवान श्री रामचंद्र जी का वर्ण करते हैं। वैसे माँ पार्वती भी भगवान शिव को वर्ण करने के लिए तपस्या करती हैं। और आप समझिए कितनी महान बात है कि जब माता पार्वती तपस्या करने के लिए इस संकल्प के साथ निकलती हैं कि मुझे भगवान शिव वर के रूप में चाहिए, तो माता जो है और पिता हिमवान भी अपनी सम्मति देते हैं, अपना सहमति देते हैं कि ठीक है पुत्री आप तपस्या करो, और जंगल में जाके तपस्या करने की आज्ञा भी देते हैं और अपना आशीर्वाद भी देते हैं। जैसे पिछले अभी हमने चौपाई में कहा था कि गुरु पितु मात, गुरु पिता और माता की बात को बिना विचार किए मानना चाहिए, है ना। पर यही है कि तीनों विवेकी हो, तीनों स्वार्थ से रहित। मित्रों, यदि कोई व्यक्ति स्वार्थ से रहित हो कि जब आपको कोई सलाह देता है तो वह निश्चित रूप से सही होता है। और गुरु पिता और माता से उम्मीद की जाती है कि वह स्वार्थ से रहित होकर सिर्फ आपके हित के लिए ही आपका उपदेश करते हैं। पर यदि गुरु भी हो, माता भी हो, पिता भी हो, यदि वे स्वार्थ से दूषित हो जाते हैं तब उनके उपदेश में त्रुटि रहती है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ या दास की समझ में आता है कि गुरु कभी स्वार्थ के वशीभूत तो होता नहीं, क्योंकि गुरु मतलब अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री। इसीलिए तो गुरु मूर्ति कहा जाता है। गुरु हमेशा लोक कल्याण की भावना से ही कार्य करता है ना। गुरु कृपा ही केवलम गुरु बिनु होय न ज्ञान। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य गायत्री परिवार के संस्थापक, आप दोनों तरफ देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, है ना। चारों तरफ भगवान गुरु की मूर्ति लोक कल्याण के लिए निरंतर होती है। हाँ, माता पिता कभी स्वार्थ से प्रेरित होकर आपको कोई आज्ञा देते हैं तो उस पर विचार करना चाहिए। या कभी कभी काल के परिवेश में माता पिता को उतनी जानकारी का भी अभाव होता है, तो भी उनकी बातों पे एक बार विचार करके पर माता पिता की वाणी को हमेशा अपने लिए मानना चाहिए। हाँ, भारत की एक परंपरा है कि जब कोई युवा सन्यासी संसार को छोड़ के परमार्थ के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहता है तो माता पिता को थोड़ा सा दुख होता है कि हमने पाल पोस के इतना बड़ा किया, जब यह पुत्र हमारी सेवा करता
तो अब यह संन्यास और वैराग्य और परमार्थ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे माता पिता थोड़े से दुखी होते हैं। पर मित्रों, यदि इस परिस्थितियों में यदि माता पिता की आज्ञा का आप थोड़ा सा अवहेलना करते हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप परमार्थ के लिए, लोक कल्याण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे निकल सकती, यही एकमात्र अपवाद है। तो यहाँ भी जो है सप्तऋषियों का माता पार्वती के साथ संवाद होता है। माता पार्वती वहां से अपने घर जाती हैं। सप्तऋषि हिमालय के पास भी जाते हैं, उनसे भी निवेदन करते हैं कि प्रभु, भगवान शिव भी विवाह के लिए तैयार हैं, आपकी पुत्री भी विवाह योग्य हो गई है, इसके विवाह की आप तैयारी करें। और मित्रों, विवाह का प्रसंग आगे आएगा। आप हमारे साथ इस सत्संग में बने रहिए। यह सत्संग बहुत ही मंगलकारी है और रामचरितमानस मित्रों हमारे पूरे जीवन का कल्याण करती है। इससे हमारे पूरे जीवन का कल्याण होता है। बस श्री को श्वासों में बसा लीजिए, राम के साथ अपनी जितनी भी गंदगी बाहर कीजिए। श्री राम श्री राम श्री राम। मित्रों, इसी से आपके जीवन का कल्याण होगा, जीवन को सुख। और मित्रों, हमारा यह निवेदन है कि प्रतिदिन सोने के पहले जब आप शयन पे जाते हैं तो इस रामचरितमानस को अपने जीवन का नियमित क्रम बनाएं। जब आप नियमित क्रम बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन का कायाकल्प होता है। क्योंकि भगवान श्री राम के नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्य है। भगवान राम ही इस भारतीय सनातन संस्कृति के आदर्श पुरुष है, पुरुषोत्तम पुरुष है और अनुकरणीय पुरुष है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम में यही अंतर है कि भगवान राम के हर आचरणों को आप अपने जीवन में धारण करें। यदि भगवान राम के जीवन में जो उनका आचरण है, यदि उसको हम सब अपने जीवन में धारण कर लें तो आपके जीवन में कोई भी दुख क्लेश नहीं बचेगा, सब मिट जाएगा। आपका जीवन सर्वतोमुखी सुख पूर्वक बीतेगा, सुख शांति समृद्धि आपके जीवन में लगाएगी। और भगवान श्री कृष्ण ने जो आपके लिए बोला है कि जो आपको करना चाहिए आपको, भगवान कृष्ण का जीवन जो है वे लीला है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम बोलते हैं और भगवान श्री राम को चरित्र पुरुषोत्तम बोलते हैं। चरित्र ही अनुकरणीय है। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने भगवान होने का ऐश्वर्य भी प्रदर्शित किया। भगवान राम ने कहीं भी अपने भगवान होने का ऐश्वर्य अपने श्रीमुख से भगवान श्री राम ने कहीं नहीं कहा है कि हम भगवान हैं। हाँ, कुछ लीलाओं से प्रकट चलता है कि भगवान श्री राम है, पर उन्होंने एक सामान्य मनुष्य की तरह जीवन जीने का प्रयास किया है। माता के साथ एक पुत्र का संबंध क्या होना चाहिए, कैसे आचरण होना चाहिए, पिता के साथ पुत्र का आचरण कैसे होना चाहिए, भ्राता के साथ पुत्र का भ्राता का आचरण कैसा होना चाहिए, एक पति के साथ पत्नी का आचरण कैसा होना चाहिए, और एक राजा का अपनी प्रजा के प्रति कैसा आचरण होना चाहिए, ये सारा कुछ भगवान श्री राम हम सबको सिखाते हैं। आप सोचिए मित्रों, आज हम धन संपत्ति के लिए भाई भाई लड़ रहे हैं, लाखों मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं, किसके लिए? संपत्ति का विवाद है, किसके बीच है? भाई भाई के प्रति है ना। और अयोध्या जैसा सप्त वसुंधरा पे पहुंचा जो है विस्तारित साम्राज्य को भरत और राम फुटबॉल बना देते कि नहीं, ये राज्य तुम्हारा, ये राज्य तुम्हारा है ना। यही भगवान राम से सीखना है। हाँ, आज हम लोग अपने माता पिता की अवज्ञा करते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते। यहाँ पिता एक बार कहते हैं कि माता कैकेयी की इच्छा कि बेटा तुम जो है 14 वर्षों के लिए वनवास चले जाओ। भगवान श्री राम एक बार से उनके वनवास के लिए प्रस्थान कर देते, उस पर विचार नहीं करते कि इतना, कल तो हम राजा बनने जा रहे थे और आज पिता कह रहे हैं कि वनवास चले जाओ। तुरंत चल जाते हैं। साथ में माता सीता भी तैयार हो जाती है, भगवान हमारे प्रभु लक्ष्मण भी तैयार हो जाते हैं साथ जाने के लिए, क्योंकि भगवान श्री राम अकेले जाना चाहते हैं, पर माता सीता भी और भगवान लक्ष्मण भी जिद करते, नहीं मैं भी चलूंगा आपके साथ में, और जो विधि का विधान है चल पड़ते हैं साथ। तो यही अनुकरणीय, जंगल में जाके सभी ऋषियों को प्रणाम करते हैं, सब कुछ करते हैं और अपने जीवन का सौभाग्य मानते हैं कि पिता की आज्ञा से हमको इस जंगल में
इस वन में आने का मौका मिला, जहाँ पे एक से एक दिव्य ऋषियों का उनको सत्संग और सानिध्य था। तो मित्रों, हम सबके जीवन में कल्याण हो, तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। आइए कुछ क्षण के लिए भगवान श्री राम का संकीर्तन करते हैं, इसको पूर्ण करते हैं, कल फिर मिलेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय